जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस में कन्हैया कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले तो जिस बिहार के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, वहीं उनका पत्ता साफ हो रहा है। दूसरा, एनएसयूआई जिसके वो प्रभारी हैं, उसी एनएसयूआई के अंदर कन्हैया कुमार के खिलाफ विद्रोह बढ़ता जा रहा है, विरोध बढ़ता जा रहा है। एनएसयूआई गुटबाजी से घिरी हुई है और जिसके लिए कन्हैया कुमार को एक वर्ग जो है वो पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा रहा है, क्योंकि कन्हैया कुमार उनके हालिया फैसले उसका नुकसान भुगतना पड़ा है एनएसयूआई को। पहले कन्हैया कुमार की जिद के कारण, अपनी मर्जी के कैंडिडेट लगाने के कारण पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का चुनाव हारना पड़ा, और अब एनएसयूआई में यहाँ डूसू के चुनाव में भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के चुनाव में भी कन्हैया कुमार की ही जिद के कारण एनएसयूआई को चुनाव हारना पड़ा और अध्यक्ष पद एनएसयूआई के हाथों से चला गया। दोनों जगह ही कन्हैया कुमार ने काम किया था, अपनी मर्जी के उन्होंने कैंडिडेट चुने थे, जबकि वहां काम करने वाले संगठन से जुड़े हुए पुराने लोग, पूर्व अध्यक्ष, उन सब का किसी और कैंडिडेट को चुनना चाहते थे, ये कहना था। लेकिन कन्हैया कुमार ने अपनी मनमर्जी की। अब चुनाव से पहले, डूसू चुनाव से पहले कन्हैया कुमार के खिलाफ शिकायतें भी हुई थी राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल से, लेकिन फिर भी उनकी मनमानी चलती रही और उसका नतीजा, अब जैसे कि एनएसयूआई में ये बात उठ रही है कि उसका नतीजा ये हुआ है कि डूसू का अध्यक्ष पद एनएसयूआई के हाथों से चला गया है। देखिए, डूसू में 4 पदों के लिए चुनाव था, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव। अध्यक्ष पद जो कि पिछली बार एनएसयूआई को मिला था और 7 साल बाद मिला था, लेकिन इस बार इन्होंने खो दिया और अध्यक्ष पद पर 11,000 वोटों से हार हुई है। छोटी मोटी बात नहीं है, एबीवीपी ने इसे जीता है और एबीवीपी सिर्फ एक पद नहीं बल्कि 2 और पद जीतने में सफल हुई, जिसमें सचिव और संयुक्त सचिव, जबकि पिछली बार एनएसयूआई के पास अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद था। इस बार हालत और खराब हो गई। और हुआ क्यों है? अब इन्हीं के ही लोगों का कहना है कि चुनाव से ठीक पहले कन्हैया कुमार ने 2 चीजें की। देखिए, जो कन्हैया कुमार का इस वक्त एनएसयूआई में जो झगड़ा चल रहा है, वो चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी से। ये प्रभारी है, राष्ट्रीय प्रभारी, वरुण चौधरी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब गुट बने हुए हैं। वरुण चौधरी और उनकी टीम और कुछ और लोग का भी कहना है एनएसयूआई में कि कन्हैया कुमार अपने वामपंथी दोस्तों को एनएसयूआई में भर रहे हैं और उसके लिए जो भी रास्ते में आड़े आ रहा है उसको हटा रहे हैं और अपनी मर्जी से कैंडिडेट भी बदल रहे हैं। अब जैसे कि यहाँ पर अध्यक्ष पद के लिए, जो कि वरुण चौधरी और जो एनएसयूआई के पिछले अध्यक्ष थे रौनक खत्री, वो चाहते थे कि उमानसी लांबा को उम्मीदवार बनाया जाए क्योंकि वो मजबूत कैंडिडेट है। लेकिन कन्हैया कुमार ने जोशलीन नंदिता चौधरी को कैंडिडेट बनाया और उमानसी लांबा दुष्यंत चौटाला की पार्टी है नेलो, उसकी छात्र इकाई है इनसो, उससे खड़ी हो गई। अब एनएसयूआई के अंदर ही देखिए 2 उम्मीदवार इनके अलग अलग खड़े हो गए, वो उन्हीं की थी उमानसी लांबा एनएसयूआई की, तो वोट बटने तो लाजमी थे। अब यहाँ से जब जोशलीन को बना दिया तो रौनक खत्री वो थोड़ा साइड हो गए, वरुण चौधरी थोड़ा सा साइड हो गए। अब कन्हैया कुमार तो बना के निकल लिए, वो तो कभी बंगाल कभी बिहार यहाँ चुनाव संभाल रहे हैं, जो यहाँ के लोग हैं, लेकिन उनकी आप सुनेंगे नहीं। और नतीजा ये हुआ कि 11,000 वोटों के अंतर से हार हुई है। ये हार बाकी जो 3 पद है उन पर इतना बड़ा अंतर नहीं है कांग्रेस एनएसयूआई के लिए या एबीवीपी के लिए, लेकिन अध्यक्ष पद पर जहां कड़ी टक्कर होनी चाहिए थी, वहां पर आपको इतनी बड़ी हार देखने को मिली है। अब यही बात उठने लगी है कि ये कन्हैया कुमार की मनमानी का नतीजा है। और देखिए, इससे पहले भी इन्होंने क्या किया, इस चुनाव से पहले 1 सितंबर को इन्होंने वरुण चौधरी को हटाकर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए इंटरव्यू शुरू कर दिए, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि नए अध्यक्ष के लिए चुनाव है, जबकि वो जनवरी 2024 में चुने गए थे। अभी लगभग था कि वो 2 साल रहेंगे, लेकिन इन्होंने अचानक से इसके लिए इंटरव्यू निकाल दिया। जब इसका विरोध हुआ, जब केसी वेणुगोपाल के पास मामला गया, वरुण चौधरी और कन्हैया कुमार को बैठाया गया साथ में, तब जो है कन्हैया कुमार ने फिर इनको वापस लेना पड़ा, उस प्रक्रिया को रोकना पड़ा, क्योंकि अगर ये यही हाल रहता तो 18 को तो चुनाव थे डूसू के, तो फिर इनको जो 9,000 10,000 वोट मिले हैं वो भी नहीं मिलते। अब इससे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्शन था, उसमें भी यही किया। वहां पर वरुण चौधरी और वहां के और दूसरे जो छात्र नेता है उनका कहना था कि सुमित कुमार को टिकट देना चाहिए, वो मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन कन्हैया कुमार प्रभजोत सिंह को लेकर आ गए और नतीजा क्या हुआ, सुमित कुमार निर्दलीय खड़े हो गए और एनएसयूआई हार गई। एबीवीपी जीती थी, एबीवीपी के उम्मीदवार को मिले 3100 वोट, सुमित कुमार को मिले 2600 वोट
और जो इनके प्रभजोत सिंह थे उनको मिले 1300 वोट। अब अगर सुमित कुमार होते और उनके दोनों के वोट मिला के 4000 बनते हैं तो आराम से जीत सकते थे, लेकिन कन्हैया कुमार ने यही किया। और देखिए प्रभजोत सिंह को हाल ही में उन्होंने, उनके पुराने दोस्त हैं वही वामपंथी वाले, हाल ही में उन्होंने एनएसयूआई में भर्ती किया है कन्हैया कुमार ने, और तुरंत जो है टिकट दे दिया। और ये झगड़ा यहीं से शुरू हुआ। पहले तो कुछ कुछ बातों पे था, लेकिन पंजाब से ये झगड़ा बढ़ गया। इसके बाद सीधे वरुण चौधरी को कन्हैया कुमार ने टारगेट कर लिया। फिर दूसरे इलेक्शन से पहले जो हुआ वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो कन्हैया कुमार अब इस हार का सीधा सीधा ठीकरा कन्हैया कुमार के सिर पर फूट रहा है। और एनएसयूआई में बात होने लगी है कि अगर यहाँ कैंडिडेट नहीं बदलता तो कम से कम शर्मनाक हार नहीं होती, क्योंकि मानसी लांबा ने भी कुछ ना कुछ वोट काटे हैं और कन्हैया कुमार के इस व्यवहार के कारण भी गुटबाजी बढ़ रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि वरुण चौधरी के खिलाफ कन्हैया के जो गुट के हैं वरुण चौधरी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, लेकिन कन्हैया कुमार प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो समन्वय करें, वो सबको साथ लेकर चलें। और क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू निकालने की पावर उनके पास है, वो उनसे ऊपर है, तो जिम्मेदारी भी उनसे ज्यादा बनती है। दूसरी बात, आप बार बार कब तक संगठन में जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं उन्हें कब तक नजरअंदाज करेंगे? आपने पंजाब में देखा कि आपने बात नहीं मानी, नुकसान हुआ, तो आपको कम से कम यहाँ दिल्ली में देखना चाहिए था। फिर दूसरा जो आरोप लग रहा है कि कन्हैया कुमार वामपंथी विचारधारा वाले लोगों को भर रहे हैं, लगातार एनएसयूआई की विचारधारा को ही बदल रहे हैं, सांस्कृतिक बदलाव कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। कन्हैया कुमार के समर्थकों का कहना है कि हम एनएसयूआई में ऐसे लोगों को चाहते हैं जो राहुल गांधी की विचारधारा से मेल खा सके। अब आप बताइए, एनएसयूआई भी वही, राहुल गांधी भी वही, तो क्या राहुल गांधी के विचारों में इतना अचानक से बड़ा बदलाव आ गया है कि अब नए लोगों की जरूरत पड़ रही है? पुराने लोग जो है वो अप्रासंगिक हो गए हैं, वो राहुल गांधी के विचार के अनुरूप नहीं चल रहे हैं। यहाँ बात ये है, राहुल गांधी के विचार को बदलना है। राहुल गांधी वामपंथी विचार के हो रहे हैं तो इन्हें भी एनएसयूआई में वामपंथी भर रहे हैं, वामपंथियों की जरूरत है। और कन्हैया कुमार के तो सारे दोस्त वही हैं, उनका तो पूरा जेएनयू वाला कनेक्शन है, वो उसी से जुड़े हुए लोग रहे हैं। और यहाँ पर वो अपनी टीम बनाना चाहते हैं, अपनी टीम के लिए अपने लोग लाएंगे, सारे के सारे वामपंथी होंगे। और एनएसयूआई, कांग्रेस जिसकी विचारधारा वामपंथियों से कुछ तो अलग है, एक बारीक लाइन तो है, लेकिन अब वो भी खत्म होती जा रही है। कांग्रेस देश विरोधी, भारतीय सेना विरोधी इस तरह की नहीं रही थी, लेकिन आज राहुल गांधी भारतीय सेना का अपमान करते हैं, आज राहुल गांधी देश विरोधी बातें करने लगे हैं। तो ये कांग्रेस पर जो ये लाल रंग चढ़ रहा है, ये इसी का नतीजा है। और इस लाल रंग को चढ़ाने में कन्हैया कुमार भी अहम भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अब इसका विरोध बढ़ने वाला है। देखिए, ये जीत हो जाती तो बात अलग होती, जीत होती है तो कई चीजें छुप जाती है उस जीत के पीछे, लेकिन अब एक जबरदस्त हार हुई है और ये सुगबुगाहट होने लगी है एनएसयूआई में कि कन्हैया कुमार के इस तरह के दखल के कारण एनएसयूआई बर्बाद हो रही है। एनएसयूआई दो इलेक्शन हार चुकी है। और अब राहुल गांधी के पास भी वरुण चौधरी ये शिकायत लेकर गए थे, जब यहाँ पर पंजाब में ये मामला हुआ उसके बाद शिकायत लेकर गए थे, और अब भी ये बात राहुल गांधी तक जाएगी और कन्हैया कुमार के पर कतरने की बात होने लगी है कि आखिर कन्हैया कुमार किस काम के हैं कांग्रेस के लिए। ये बात तो कांग्रेसियों में है कि आप अब बिहार में फायदा नहीं पहुंचा सकते, दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, एनएसयूआई आप जब प्रभारी है तो एनएसयूआई चुनाव पर चुनाव हार रही है, तो आपको कांग्रेस में क्या अचीवमेंट है आपकी? तो कन्हैया कुमार के लिए मुश्किलें होने वाली हैं। और अभी देखिए, पटना के लिए जो इलेक्शन कमेटी बनी है 39 सदस्यों की, जो कि चुनाव प्रचार देखेगी, सीटों का बंटवारा देखेगी, उसमें कन्हैया कुमार को जगह नहीं दी गई है। कन्हैया कुमार की एक उपलब्धि है, राहुल गांधी के वो जरूर करीबी बन गए हैं, राहुल गांधी का विशेष प्रेम है, लेकिन जब बात प्रदेश संगठन की आती है, प्रदेश इकाई की आती है, जब बात एनएसयूआई के संगठन की आएगी, तो दूसरे सदस्यों के सामने राहुल गांधी को भी झुकना पड़ता है। वो हर जगह कन्हैया कुमार को फिट नहीं कर सकते। राजद ने जिस तरह से वीटो लगाया, ऐसे ही बिहार में भी लगा है। बिहार में कांग्रेस के संगठन के नेता ही कन्हैया कुमार को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसलिए इलेक्शन कमेटी में उन्हें जगह नहीं मिली। और अब एनएसयूआई में प्रभारी का पद भी खतरे में पड़ने वाला है इनका, क्योंकि अब ये बात एनएसयूआई के अंदर जोर शोर से उठेगी और आला कमान तक पहुंचेगी और कन्हैया कुमार की नीतियों पर, इन तरीकों पर सवाल उठेंगे। वरुण चौधरी अगर अध्यक्ष के तौर पर अब बदल दिए जाते हैं तो यहाँ पर ये संकेत तो मिलेगा कि कन्हैया कुमार गुट जो है वो हावी हो रहा है, लेकिन अगर वरुण चौधरी अपना पद बनाए रखते हैं तो यानी कि कन्हैया कुमार की शक्तियां खतरे में पड़ गई है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे।
हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।